इसी पे मैं अब आगे बात करूंगा कि समझूंगा कि ब्राह्मण क्यों नाराज हैं। क्या ऐसा कुछ है कि ब्राह्मण नाराज हैं, या शिवपाल यादव उनको क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो आ जाएं हमारे साथ। इन सारी बातों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ मौजूद होंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे सीनियर पंकज कुमार जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। उनसे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बैठकों का दौर बीजेपी के लिए कितना टेंशन भरा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को लेकर गरमाई हुई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच मंगलवार शाम आई एक तस्वीर ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। सत्ताधारी भाजपा समेत अलग अलग दलों के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर एकजुटता दिखाकर राजनीति को गरमा दिया, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी। इस बैठक को लेकर नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी खासे नाराज नजर आए। उन्होंने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी तरह की जातिगत या नकारात्मक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे, वरना कार्रवाई तय है। बता दें, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ कहा कि इस तरह की गतिविधियां भाजपा की सोच और कार्यशैली से मेल नहीं खाती। भाजपा किसी परिवार, वर्ग या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जाता है। अगर भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस तरह की गतिविधि दोहराई तो पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा अपने संविधान और आदर्शों से समझौता नहीं कर सकती। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायकों की एक बैठक हुई, और उस विधायकों की बैठक हुई, उसमें एक ही जाति यानी ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। और पीएन पाठक जो कुशीनगर से बीजेपी के विधायक हैं, वो बैठक उनके घर पे आयोजित की गई। हालांकि इससे पहले अलग अलग जातियों की बैठक हो चुकी है। मानसून सत्र में 2 दिन ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी। पहले रामवीर सिंह ने एक निजी होटल में कराया, उसके बाद जयवीर सिंह जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने होटल पर्यटन में कराया। तब इस पे विवाद तो हुआ, खबरें चली, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इधर जब शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, नाराजगी खुल के सामने आई। अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखने के लिए इस बैठक में चर्चा हुई। आर्थिक मदद, खास तौर पे जो ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाता है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो बीजेपी हाईकमान ने इसको नोटिस दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी ने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि अब दोबारा अगर ऐसी गलती हुई, जातवाद बैठक हुई, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। एक बार इसको लेकर के फिर से सियासत शुरू हो गई है कि जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई तब इस तरीके की चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई। उनकी 2 बैठक लगातार हुई और ब्राह्मणों की बैठक होते ही बीजेपी सख्त हो गई। बीजेपी को लगा कि जातियों में अगर लोग उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो बीजेपी का नुकसान होगा। और पंकज चौधरी जो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे, उसके बाद कल मोदी लखनऊ आए, तब भी मुलाकात हुई थी। शायद ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंची, बीजेपी हाईकमान तक पहुंची, और पीएम के जाते जाते देर शाम एक बयान जारी हुआ जिसमें चेतावनी दी गई कि दोबारा अगर ऐसी जात को लेकर के विधायकों की बैठक हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा बैठक होती है या नहीं। हालांकि अगली बैठक 5 जनवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन सख्त निर्देश के बाद शायद अब बैठक न हो। लेकिन अंदर खाने अपनी अपनी जातियों को लेकर के जो पार्टी के विधायक हैं वो अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। वहीं पार्टी आलाकमान के आदेश पर पंकज चौधरी ने भाजपाइयों को सख्त लहजे में नसीहत दी तो विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर जमकर राज्य सरकार को घेरा और भाजपा के उन ब्राह्मण विधायकों को न्योता दिया कि वह भाजपा का साथ छोड़ दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं है। तो
पहले दूसरों ने भी की थी, अब उन्होंने कर ली। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की दोबारा से अनुशासनहीनता की गई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये तो उनकी पार्टी का मामला है। हम तो हमारे अगर घुटन महसूस हो रही है, आपको किसी को घुटन लग रही है तो आ जाओ इधर। वो कह रहे हैं कि इस तरह की मीटिंगें जो होती हैं वो उनका अपना मसला है, पार्टी का, अपनी पार्टी को देखें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाज के लोग बहुत दुखी हैं, उसमें ब्राह्मण भी समाज है। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग जो दुखी हैं, हमारे साथ आएं और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। बहरहाल सवाल यही है कि ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक से उठी सियासी हलचल को भाजपा कैसे थामेगी और क्या आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर अनुशासन और जातिगत राजनीति को लेकर और सख्ती देखने को मिलेगी। फिलहाल यह सहभोज यूपी की सियासत में एक नई बहस छेड़ चुका है, जिसकी गूंज अभी थमने वाली नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। पंकज जी, मॉनसून सत्र था, दूसरा दिन था सत्र का अगस्त में, और कुटुंब की बैठक होती है। बड़ी हलचल हुई, सब कुछ हुआ, कहा गया कि नहीं रामवीर सिंह उसको लीड कर रहे थे, जो कुंदरकी से उपचुनाव जीत के आए थे ताजा। बात आई कि क्या हुआ, अलग अलग तो कह दिया गया कुछ नहीं, सब लोग मिल रहे थे, कोई नहीं, बात खत्म हो गई। कट टू शीतकालीन सत्र, 5 दिन का सत्र था, चौथे दिन बैठक हो जाती रात में, जिसको नाम दिया जाता है सहभोज। आप देख सकते हैं शलमणि त्रिपाठी बैठे, पीएन पाठक बैठे, मतलब 40 विधायक, एमएलसी और एमएलए दोनों मिलाकर मिनिमम पहुंच गए। चर्चा का विषय रहता है, 24 तारीख को सफाई दी जाती है कि मंगलवार को जो हुआ वो ठीक नहीं था और इसको ज़्यादा मत देखे। लेकिन कल शाम को एक प्रेस नोट जारी हो जाता है पंकज चौधरी जी की तरफ से। बोले इस बार जो हो गया, एक तो आप निगेटिविटी में मत रहे, और इस बार जो एक चर्चा चल रही है भोज की, तो आप मान लीजिए अगली बार नहीं होना चाहिए ऐसा, इसको अनुशासनहीनता माना जाएगा। ये कड़े शब्दों में उसमें लिखा है। लेकिन सवाल कब उठ रहे हैं कि ये तब क्यों नहीं दिया गया। कुर्मी विधायकों की बैठक हुई थी, उसकी खैर तस्वीरें नहीं आई, वो चर्चा है, लेकिन इस पर आ गई। और एक अंदर खाने की खबर और आ रही है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में हैं। जिस दिन पंकज चौधरी का ताजपोशी हो गई, उसके बाद भी कुछ ठाकुर विधायकों ने ताज होटल लखनऊ में पंकज चौधरी का सम्मान किया, तब भी कोई फरमान नहीं आया। तो अब बात वही उठ रही है कि ब्राह्मणों से क्यों एलर्जी हो रही बीजेपी को। और विपक्ष पूरे सवाल कह रहा, आ जाइए। आज मेरी अभी सनातन पांडे से बात हुई, बोले इसमें से ज्यादातर आपको 27 में हमारे साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। देखिए पुष्कर, मैं इस तरीके से नहीं देख रहा हूं कि बीजेपी को ब्राह्मणों से नाराजगी हो सकती है। अगर मैं ये आपको बताऊं, मुझे इस तरह की राजनीति मुझे कदापि दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, मैं हैरान जरूर हूं कि जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती हो, उस पार्टी के भीतर जाति के नाम पर इस तरीके से विधायक मीटिंग कर रहा हूं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और उसमें भी अगर पार्टी के भीतर के विधायक होते, अगर सिर्फ बीजेपी के विधायक होते तो बात समझ में आती। लेकिन एक विधायक के घर पर तमाम पार्टी के विधायक पहुंचते हैं जो कि एक जाति से ताल्लुक रखते हैं, और उनकी मीटिंग होती है। ये परेशान करने वाली बात जरूर है। मैं इसमें बड़ी राजनीति देख पा रहा हूं पुष्कर, और बड़ी राजनीति ये है कि आपने कहा कि जो वो बारिश का मौसम होता है, जो कुटुंब बैठक थी, उसमें सारे ठाकुर विधायक थे। क्या ये ठाकुर विधायकों का जवाब था? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कुछ ऐसा सम्मेलन हुआ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद एक दबाव बनाने का प्रयास हुआ, और फिर
जब बारिश के मौसम में जब सदन बुलाया गया और उसके बाद कुटुंब बैठक हुई, फिर से ठाकुर विधायक बैठे, तो क्या एक समाज लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था? क्या उसका काउंटर अटैक है पार्टी के भीतर ही? क्योंकि पार्टी के भीतर बहुत सारी चीजें साफ तौर पर बोली नहीं जाती, लेकिन आपको पता है कि जब बड़े लीडर होते हैं तो उनके विरोध में कई लीडर्स खड़े भी होते हैं। मैं बहुत हैरान नहीं होऊंगा कि आगे आप देखेंगे कि कुछ और जाति के विधायक आपको साथ खड़े मिलेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये तमाम लोग किसका विरोध कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल। तो दरअसल ये जो पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है कि ये सपा आमंत्रित कर रही है, मुझे लगता है सपा के साथ ब्राह्मण्स क्यों जाएंगे जो सपा पीडीए की बात कर रही है, जहां पर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हो, इस बात को आप समझिए। बिल्कुल। और ब्राह्मणों को तमाम हक मिल रहा है भाई। जवाब तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो वो आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों देखेंगे? मैंने और अगर से इससे खड़े सवाल वही मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि आपको क्यों मिलेगा क्या? और समाजवादी पार्टी कई बार इस तरह का प्रयास कर चुकी है ना। आपने देखा होगा परशुराम जयंती, परशुराम जी की का स्टैच्यू लगा रही थी समाजवादी पार्टी एक चुनाव से पहले, और लगातार अखिलेश यादव इसको लेकर के एग्रेसिव दिख रहे थे कि वो ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी। बिल्कुल। तो ऐसे में, और आपने ये भी देखा विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद तो चुनाव और उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे कि ब्राह्मणों के साथ प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। लेकिन अगर आप ब्राह्मणों के वोट को देखेंगे तो वो कभी भी बीजेपी को छोड़ती हुई तो दिखाई नहीं दी है अभी तक। मुझे इस सारे मीटिंग्स में मुझे इंटरनल पॉलिटिक्स ज्यादा दिखाई पड़ रही है, मुझे और कुछ कम दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है बीजेपी के भीतर की राजनीति एक इस तरह की चल रही है और सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाने का कुछ प्रयास चल रहा है, जिससे वो ज्यादा से बिल्कुल। पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले ये खबर 23 तारीख को ब्रेक की थी। पंकज ने ही मुझे बताया था कि 5 या 6 जनवरी को अगली तारीख तय हो गई, और आपने बताया है उसके 24 मतलब 10 घंटे के अंदर फरमान भी जारी करवा दिया। ये कैसा है? तो अखिलेश ने जो आज शाम को लिखा है, अपनों पर मेहरबान, दूसरों को चेतावनी, ऐसा क्यों भाई पंकज जी? क्या अब 6 जनवरी को बैठक है कि नहीं? अखिलेश के पोस्ट जो बयान दिया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उससे चीजें स्पष्ट हैं कि उन्होंने इशारा किया मानसून सत्र के दौरान जब कुटुंब परिवार की 2 बैठकें हुई, एक होटल क्लार्क में जब पुनरखी से रामवीर सिंह चुनाव जीत के आए तो उन्होंने किया, दूसरे दिन जब बवाल मचा, हालांकि उसके बाद भी जो यूपी सरकार के मंत्री हैं राजवीर सिंह, क्योंकि पर्यटन मंत्री हैं, होटल गोमती पर्यटन विभाग का, तो वहां भी वहां पर भी हालांकि कई लोग उसमें नहीं गए जब मामला माहौल थोड़ा टाइट हुआ, लेकिन वहां पे कोई बयान, कोई बीजेपी की तरफ से वो चीजें निकल के वक्तव्य नहीं आया कि आप लोगों को जात के हिसाब से बैठकें नहीं करनी। हालांकि उसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई, तंज कसा गया और उसको लोकसभा चुनाव से जोड़ा गया कि लोकसभा चुनाव में उचित भागीदारी नहीं मिली, इसलिए बीजेपी का यह हाल लोकसभा में हुआ और अभी भी हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। तभी ये मुद्दा चर्चा में आया। कुछ जैसे प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर से, जौनपुर से रमेश मिश्रा, पीएन पाठक, इन लोगों ने बैठक की थी और उस समय ये चर्चा हुई थी कि एक बड़ी बैठक की जाएगी, लेकिन चूंकि 2 बैठकें हो चुकी थी, दबाव था, लेकिन कोई वक्तव्य पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा था, तो वो बैठक उस समय स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि हाउस के लास्ट दिनों में वो बैठक हुई थी। ठीक, तभी से चीजें चल रही थी। अब जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो पीएन पाठक के आवास पे बैठक हुई और बैठक में बाकायदा सबका हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, किस विधानसभा से कौन सा जिला, ये नोट किया गया और अगली बैठक भी प्रस्तावित की गई। और उसमें नाराजगी बीजेपी से है या नहीं है उस अलग बात है, बीजेपी के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी है कि जिनको अपने विधानसभा क्षेत्रों में या अलग अलग ब्राह्मणों के साथ जो इंसिडेंट हुए हैं उसको लेकर के नाराजगी थी। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो एक दिखाने के लिए कि देखिए मैंने योगी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मैं सिर्फ आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ये मुद्दा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य जातियों को लेकर चर्चा हुई कि अगर कुर्मी के साथ उत्पीड़न होता है तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है, हम लोग पीछे रह जाते हैं।
हम लोग चाहे जितनी अपने क्षेत्र में आर्थिक लेकिन- मदद करें बीजेपी के लेकिन नाम पे, विधायक के नाम पे, लेकिन उनका समाज आता है, दलित के साथ होता है, तो दलित लोग आते हैं। एक छोटी तो सी इन बात सब- जो पंकज जी ने बहुत ईमानदारी से कही, वो बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है वहां ये जातीय बैठकें हो क्यों नहीं। और दूसरा सवाल जो उन्होंने उठाया कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स है और किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय इंटरनल पॉलिटिक्स है। समाज की चिंता है पंकज जी ने बात- या इंटरनल पॉलिटिक्स है। आप लखनऊ में बैठ के क्या पंकज जी देख की रहे हैं? बात बिल्कुल सही है, ये दबाव की ही राजनीति है, क्योंकि बहुत सारे विधायकों के काम या चीजें रुकी हुई है। बहुत सारे लोगों को डर है कि हम विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा नहीं उठाए, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे। उसको दिखाने के लिए देखिए हम बैठक कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अगली बैठक प्रस्तावित भी की गई, बड़े लेवल बैठक करने की तैयारी थी। तो ये सब बीजेपी के अंदर की राजनीति है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी का जिस तरीके से बयान आया कि इस तरीके की बैठकें दोबारा अगर की गई तो ठीक नहीं है, अनुशासनहीनता माना जाएगा, कार्रवाई होगी। यानी अब बैठक नहीं होगी, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा है। अभी आपने एक चीज कही, मैं उसको सही कर दूं, पंकज चौधरी की जो स्वागत की बात थी होटल क्लास में थी और पश्चिमी यूपी का जिक्र किया गया था, जी, जी। लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं शामिल हुआ था। उसको लेकर के भी बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि कैसे गए, कोई सारे चेहरे नहीं थे, कौन लोग स्वागत किए उनका। और उसमें बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिट होती है इनके अलग अलग क्षेत्रों की, जैसे गोरखपुर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, उस तरीके से पश्चिम क्षेत्र के द्वारा स्वागत किया गया था। तो इस चीजों को लेकर के चल रही है। फिलहाल ये चीजें आने के बाद अखिलेश लगातार सरकार पे निशाना साध रहे हैं। और एक बात बताएं पंकज, खास तौर पे नेक्स्ट ये कह रहे टॉपिक हैं पे कि भी एक जब और हम बढ़ावा पंकज दिया जी जाए, और आपसे बात करेंगे, अनमोल भी जुड़ेगा। वो भी एक और बीजेपी के अंदर असंतोष की ही खबर है। दिनेश खटीक किसी से छुपे नहीं है, मैं आऊंगा, लेकिन आपसे और पंकज जी से एक छोटा सा सवाल है मेरा, दोनों लोगों से रिएक्शन चाहिए। पंकज, क्या 14 जनवरी के बाद क्या है सुगबुगाहट, क्योंकि नई टीम पंकज चौधरी को भी बनानी है, और क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार प्रस्तावित है। अब चूंकि अभी प्रदेश की टीम बनेगी संगठन की, मंत्रिमंडल से बहुत सारे लोग जो नॉन परफॉर्मेंस है, संगठन में बेहतर काम कर रहे हैं, हो सकता है उस संगठन में लाए जाए, या फिर राष्ट्रीय संगठन की भी टीम बननी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, तो दोनों जगह विस्तार होना है। ये माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद ये चीजें बैठक का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन कौन संगठन से सरकार में जाएगा, सरकार से संगठन में जाएगा, जातीय समीकरण क्या होगा, क्षेत्र का संतुलन कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि ये हमें लगता है लास्ट सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्योंकि 27 में चुनाव है, यानी आज के डेट में इस समय चुनाव घोषित जरूर नहीं हुआ होगा, लेकिन टिकट वितरण, वापसी पॉलिटिक्स, वो तो जुलाई से शुरू हो जाएगा, वो जुलाई से शुरू हो जाएगा। पंकज जी, क्या वाकई में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव से पहले एक विस्तार होना जरूरी है। हाँ, और अगर आपको चुनाव फिर से जीतना है तो निश्चित तौर पर नॉन परफॉर्मर्स को चिन्हित करना जी हाँ, तो उस तरीके से आपको चिन्हित करना होगा, बहुत सारे किए हुए काम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब 10 साल सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देख लीजिए केंद्र की सरकार देख लीजिए, मोदी जी अभी भी सबसे पॉपुलर है, लेकिन 10 साल के बाद चुनाव हुआ तो क्लियर कट मेजॉरिटी केंद्र को भी नहीं मिल पाया, मोदी जी को भी नहीं मिल पाया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जबकि मोदी जी काम भी करते हैं, वो डेवलपमेंट, हिंदुत्व प्लस उनका ईबीसी से होना, ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो उनको इनविंसिबल बनाता है। लेकिन उस सब के बावजूद 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी प्लस बहुत तरह की बातें इतनी लोगों के दिमाग में चल गई कि वो भी 272 का जादुई आंकड़ा छू नहीं पाए। और इस बात का मलाल बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 साल के बाद जब आप चुनावी मैदान में जाते हैं तो आपके खिलाफ बहुत कुछ होता है, और जब आप परसेप्शन लेवल पर, काम के स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को, नाराज लोगों को, सबको साथ लेकर के चलने की कला रखते हैं, तभी आप चुनाव जीत पाते हैं। और आपको बेहतर ध्यान होगा पुष्कर, मैं कहना चाहूंगा किस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए के खिलाफ घूम रहे थे और एक बैठक चल रही थी, मीटिंग्स का दौर चल रहा था, और बीजेपी
लगातार प्रयास कर रही थी कि नीतीश कुमार कैसे एनडीए में आ जाए, और बीजेपी एनडीए में ला करके मानी, जबकि प्रदेश इकाई विरोध कर रही थी। और उसका फायदा आप देख लीजिए कि 30 सीटें बिहार में जीतने में कामयाब रही। तो हर चीज को अपनाया जाता है, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी इसको अपनाया जाना जरूरी है। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि बीजेपी में अगर कुछ गड़बड़ भी हो रहा होता है ना, तो बहुत देर तक नहीं चलता, उसको कोर्स करेक्शन करना जो आज की राजनीति में है वो बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं जाता है।